नमस्कार दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि रिचार्ज का जो प्लान है वो 28 दिन का क्यों कर दिया है? इसमें कंपनी का क्या फ़ायदा है? तो आइए समझते हैं कि 12 महीने में हमें 13 रिचार्ज कराने पड़ते हैं। हाँ जी, 13 रिचार्ज करने पड़ते हैं। कैसे? 12 महीने में 28 दिन के हिसाब से 12 रिचार्ज, 2 दिन बचे। कुछ महीनों में 31 तारीख भी होती है, इन्हें भी जोड़कर 28 दिन होते हैं, यानी कि एक रिचार्ज आपको अतिरिक्त कराना पड़ता है। तो 12 तारीख को यानी कि 12 सितंबर 2022 को ट्राई ने एक नया नोटिस जारी कर दिया है। उसके बारे में समझते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ट्राई क्या है। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 एक एक्ट के तहत की गई। इसका मूल काम क्या है ये भी समझ लें। इसका मूल काम है दर निर्धारित करना और किसी टेलीकॉम कंपनी को लाइसेंस देना। इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन हैं पीडी बघेला जी। आइए समझते हैं इन्होंने क्या आदेश जारी किया है। ट्राई ने सारी टेलीकॉम कंपनियों को आदेश देते हुए ये कहा है कि आपके प्लान से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको 30 दिन का प्लान भी लाना होगा। ये सब हुआ है लोगों की जो शिकायतें ट्राई के पास पहुंची हैं उसके कारण। लेकिन ट्राई ने पहली बार नहीं किया है कि टेलीकॉम कंपनी को नोटिस दिया हो। इससे पहले भी कई एक आदेश आए हैं, लेकिन अभी के लिए जो नोटिस आया है उसमें 60 दिन में ये 30 दिन वाला प्लान इनको लाना होगा। लेकिन जो टेलीकॉम कंपनियों ने ट्राई से प्रश्न किया है कि अलग अलग महीने में अलग अलग तारीख होगी तो प्लान कब तक चलेगा, ये कैसे निश्चित करें। अगर किसी कस्टमर ने अगर किसी कस्टमर ने 28 फरवरी को रिचार्ज किया तो मार्च में तो 31 दिन होते हैं। तो ट्राई ने मामले को सुलझाते हुए कहा है कि 30 दिन का रिचार्ज निकालो, नहीं तो कोई अगर आज की तारीख में रिचार्ज करे तो अगले महीने भी इसी तारीख को रिचार्ज कर सके, ऐसा प्लान निकालो। इससे टेलीकॉम कंपनियों सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि जब कोई टेलीकॉम कंपनी प्लान निकालती है तो उसका पहले प्रॉपर प्रचार करना होता है, यानी कि उसको एडवर्टाइजमेंट होता है, उसमें तभी जाके वो प्लान बिकता है और एडवर्टाइजमेंट में बहुत खर्चा होता है। कुछ जो टेलीकॉम कंपनी है उनका ये भी कहना है कि इसका जो अल्टरनेट है कुछ और दीजिए हमें अल्टरनेट इसका। लेकिन ट्राई सुन नहीं रहा। ट्राई ने कंपनी को बताया है कि अब आप प्लान को वैलिडिटी पीरियड बेस्ड हो या जैसे पहले होता था। दूसरी जो कैटेगरी है रिन्यूअल ऑन सेम डेट बेस्ड हो। ट्राई इसको बदलने का ये समझते हैं ट्राई कब से कर रहा है। तो 27 जनवरी 2022 को टेलीकॉम कंपनी को एक नोटिस दिया था, उसके बाद 31 मार्च को एक नोटिस दिया। लेकिन जो सेलुलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया CEOI के नाम से आप जानते हैं इनको, इसने कहा है कि किसी ने अगर 31 मार्च को रिचार्ज किया और अप्रैल में तो 30 दिन होते हैं, ऐसे ही मई जून सितंबर नवंबर में क्या किया जाए। तो ट्राई ने इसका जवाब दिया है। बात भी सही है इनकी कि 28, 29, 30, 31 4 अलग अलग डेट हैं। तो इसका निराकरण ट्राई ने कर दिया है अभी के लिए। तो अभी एक और नई समस्या है टेलीकॉम कंपनियों को। वो समस्या क्या है कि आजकल जो चलन है कि वॉइस कॉलिंग कम और इंटरनेट कॉलिंग ज़्यादा हो गई है। इंटरनेट कॉलिंग जैसे आप समझते हैं व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल हो जाती है, वो बाकी बहुत सारे और इंटरनेट ऐसे ऐप हैं जो वॉइस कॉलिंग को फ्री कर देते हैं। तो जो डॉट है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है, उसने ट्राई को इस पर अपनी राय देने को ये रिचार्ज में ऐड किया जाए या नहीं किया जाए। इसके अतिरिक्त पैसे आपको हो सकता है कि भविष्य में देने पड़ जाएं, क्या व्हाट्सएप से जो कॉलिंग कर रहे हैं उसके लिए, या और भी इंटरनेट माध्यम से आप कॉलिंग करते हैं उसके लिए आपको भविष्य में पैसे देने होंगे, ऐसा ट्राई
का सुझाव आने के बाद हो सकता है डॉट्स ने इसके लिए ट्राई से सुझाव मांगा है। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।